जेसु मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सभी को आज का दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रभु यीशु हम सभी को आज का दिन इतना सुंदर सा उपहार के स्वरूप हम सभी को प्रदान किए हैं। हम सभी को सौभाग्य मिला है कि हम लोग ये दिन को देख सके। मेरी युवा साथियों, ये सब कुछ केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक दया है हम लोगों के ऊपर, प्रेम है हम लोगों के ऊपर। आज का दिन हम लोग देख पाए हैं, उसी के कृपा के बदौलत, उसी के दया के बदौलत हम लोग आज का दिन में प्रवेश किए हैं। मेरी युवा साथियों, आज का दिन हम लोग एक बहुत ही बड़ा महोत्सव तथा सोलमनिटी फीस्ट पर्व मनाते हैं। आज 3 पंडित जो कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उनको भेंट चढ़ाने के लिए, भेंट करने के लिए, उनको समर्पित करने के लिए, दर्शन करने के लिए वे आते हैं। और आज ही के दिन उनको दर्शन करके वे अपने जगह को चले जाते हैं। मेरी वाह साथियों, बहुत सुंदर सा सुसमाचार है आज का। हम लोग सुनने पाएंगे कि किस तरह प्रभु यीशु को ये 3 पंडित, 3 जो किंग्स है, राजा है, उनको भेंट करने के लिए, दर्शन करने के लिए आज जाते हैं बेथलेहम को। आइए आज का दिन हम विशेष करके मेरे गांव में मोहना बेरामपुर डायसिस में हम लोग ये फीस्ट बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते हम लोग ये फीस्ट नहीं मना रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी को मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ भी है आप लोग प्रभु यीशु का दर्शन के लिए आप खुद को तैयार करो, तैयार किए हो, दर्शन के लिए जाइए, प्रार्थना कीजिए। और हर समय बालक यीशु जिस कारण के लिए, जिस मकसद के लिए इस धरती पे जन्म ली है, वो मकसद हम लोगों को अच्छी तरह से जानना है, ताकि अभी यीशु मसीह हम लोगों के साथ है, उसका जो कार्य है, उसका जो मिशन है, हमको करना है। मेरी बात साथियों, हम सभी को यीशु मसीह मुक्ति देने के लिए आए थे। आइए आज के यीशु समाचार हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु को किस तरह ये 3 पंडित, 3 राजा जाके भेंट करते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती की अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेके 12 तक। आइए सुनते हैं। ज्योतिषियों का आगमन। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों ने नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था, वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना
संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसीलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का धरती पर आना प्रभु ईश्वर पिता परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा सपना था। ये एक प्रेम कहानी है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में है। मनुष्य को ईश्वर बनाया अपने प्रतिछवि में, प्रतिमूर्ति में, और अपने तरह बना के उसको इस धरती पर भेजा रहने के लिए, धरती का ख्याल रखने के लिए। जब मनुष्य ने ईश्वर को आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, आज्ञाओं का पालन ना करते, शैतान की ओर भागते हुए अपना जीवन को बिताया, तो ईश्वर को दुख हुआ, क्योंकि उसका बनाया हुआ मनुष्य, उसकी जो हाथों से बनाया हुआ मनुष्य अभी किसी और शैतान को पूज रहा है, पाल रहा है, उसके अनुसार चल रहा है। तो इसके लिए परमेश्वर को बहुत दुख हुआ था। इसलिए वो चाहते थे कि किस तरह ये प्रजा को, किस तरह मैं उसकी बनाए हुए मनुष्य को वो वापस ला सके, अपने परिवार में समेट सके, स्वर्ग की ओर ले सके, मुक्ति दे सके, वे सोचते थे। और इसी कारण वो बहुत सारे नबियों को भेजे, लेकिन सभी नबियों को इस्राएल जाति किसी को मार दिए, किसी को अपमान किए, लज्जित किए, किसी को अलग अलग तरीके का निंदा लगाए। अंतिम में ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजते हैं, उसका एकलौते पुत्र को भेजते हैं, ताकि दुनिया में उसी के द्वारा मुक्ति फिर से आ सके, फिर से मनुष्य और ईश्वर के बीच में संपर्क हो सके। मेरी वाह साथियों, आज का सुसमाचार हम सुने कि 3 पंडित, 3 ज्योतिषियों ने आके प्रभु यीशु को दर्शन कर रहे हैं। उन जो बेथलेहम में प्रभु यीशु जन्म लिए, वहां पे आके वे दर्शन कर रहे हैं प्रभु यीशु का। हेरोद के समय में बेथलेहम में प्रभु यीशु जन्म लिए थे। हेरोद राजा इतना डर गए कि सारे यरूशलेम की शास्त्री, फारिसी, पंडितों को बुला के पूछताछ किए कि क्यों और किस लिए और कहाँ पे प्रभु यीशु जन्म लेने वाले हैं। और उनको पता चल गया कि ये प्रभु यीशु जो जन्म लेंगे, इज़राइल के मुक्तिदाता, इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के राजा बनेंगे। तो ये हेरोद सोचने लगा, मेरे होते हुए कौन राजा बनने वाला है इज़राइल का, यरूशलेम का। वो घबरा गया, वो डर गया। हेरोद को पता नहीं था कि ये ऐसा राजा बनने वाला था जो कि उसका साम्राज्य नहीं होने वाला था, ना कोई सिंहासन होने वाला था, लेकिन ऐसा राजा प्रभु यीशु बनने वाला था जो कि मन को जीते, लोगों की आत्मा को वापस ले आए, लोगों को मुक्ति दिलाए, लोगों को चंगाई दिलाए, लोगों को सुंदर सुंदर प्रभु ईश्वर का वचन सुनाए। ऐसा राजा, ऐसा प्रभु वो बनने वाले थे। लेकिन हेरोद को यह लगा कि वो एक सिंहासन स्थापना करेंगे, एक राजा बनेंगे, उसके सैन्य, उसके सेना होगी, बहुत सारे चीजें होंगी, बोल के वो घबरा जाता है और यीशु को चुपके से मारने के लिए ज्योतिषियों को बुला के कहता है कि जहां तुम लोग जाते हो, आने के बाद मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी जाके उसे दर्शन और दंडवत कर सकूं। मेरी वाह साथियों, ईश्वर प्रभु यीशु को दूतों के द्वारा सुरक्षित रखते हुए उनको आगे बढ़ाए, और बहुत सारे मुश्किलें पार करने के बाद प्रभु यीशु अच्छी तरह से एक इंसान अपने ज्ञान में, बुद्धि में, शक्ति में, शारीरिक तौर से वृद्धि होके आगे बढ़ के जाके ईश्वर का जो प्लान था, जो सोच था, वो पूरा करते हैं। मेरी वाह साथियों, हम लोगों के जीवन में हेरोद की तरह शैतान काम करता है और खोजते रहता है कि किस तरह प्रभु यीशु की वचन को, प्रभु यीशु की नियम को जब हम अच्छी तरह से पालन करके जीवन बिताते रहते हैं,
आगे बढ़ते रहते हैं, शैतान खोजते रहता है कि हम लोगों को किस तरह मिटाएगा, हम लोगों को किस तरह नष्ट करेगा, विनाश करेगा, पापों की राह पर लेके चलेगा। जिस तरह हेरोद प्रभु यीशु का विनाश चाहता था, उसका प्रभु यीशु को हत्या करना चाहता था, उसी तरह हेरोद की जैसा शैतान हम युवाओं को, हम सभी में आज भी अच्छे राहों पर चलने से हम लोगों को भटकाता है। मेरी बात साथियों, हम लोगों को एक क्लियर सा संदेश मिल रहा है कि जिस तरह हेरोद प्रभु यीशु को नाश करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, विनाश करना चाहता था, ताकि वो सोचता था कि वो प्रभु यीशु एक महाराजा बनेंगे, शैतान भी आज हम लोगों को जानता है कि हम लोग स्वर्ग राज्य के भागीदारी बन जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं रहेंगे। इसीलिए वो हम लोगों को प्रभु के पास जाने के लिए रोकता है, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए रोकता है, प्रभु की वचनों पर चलने के लिए रोकता है, और हम लोगों को हर प्रकार की प्रलोभन में, हर प्रकार के पाप में हम लोगों को डुबाता है, हेरोद की तरह। मेरी बात साथियों, आइए आज 3 ज्योतिषियों ने प्रभु की दर्शन दे के उनको भेंट चढ़ाते हैं, गंधरस, सोना। हम लोग देखें 3 पंडित आके उनको दंडवत करते हैं माता मरियम की गोद में। प्रभु यीशु, कितना सुंदर सा सीन होगा वो वाला, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इन लोग 3 लोग जाके दंडवत करके प्रणाम करते हैं प्रभु यीशु को। कितना सुंदर सा सीन है, कितना सुंदर सा समय हुआ होगा उस समय। मेरी बात साथियों, आइए प्रभु यीशु का ये जो एपिफानी फीस्ट है, 3 पंडितों का फीस्ट है, 3 ज्योतिषियों का फीस्ट हम लोग आज मनाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे, और हम लोग आज का दिन यह हम लोग सोचते रहें कि हम लोग किस तरह और अच्छी तरह से प्रभु के नज़दीक जा सके, प्रभु के पास जा सके, बालक यीशु के पास जा सके, और हमारा जीवन को शैतान के हाथों में ना सौंपें, शैतान की राह पर ना चले, पाप ना करें, और पवित्र धार्मिक होके किस तरह हम लोग आगे बढ़ सके, यही हम लोग को सोचना है और प्रैक्टिकली यही करना है। मेरी बात साथियों, आप सभी को मेरा हैप्पी फीस्ट और खुश पर्व, और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। आइए प्रार्थना करते हैं माता मरियम की मध्यस्थता से कि वे हम सभी के लिए विनती करें, और हम सभी को अच्छे क्रिश्चियन होने के लिए, अच्छे हमारे प्रभु यीशु के चेले होने के लिए, उसके शिष्य होने के लिए हम लोगों को अच्छी तरह से गठन कर सके प्रभु यीशु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और आज के दिन आप सभी के लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, और सभी को धन्यवाद और जय यीशु।